अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा साबूदाने का दूध का शरबत शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। आज आपके साथ जो है बहुत ही कम वक्त में बनने वाली रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। आप इसे रमज़ान में और मुहर्रमुल हराम में आप जब चाहें इसे बना सकते हैं। हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार से शरबत बनेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाई में मैंने जो है 1 किलो दूध को उबलने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। दूध बहुत अच्छी तरह से उबल चुका है। फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। आप डब्बे वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी। आप चाहें तो इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको जो है चीनी के दानों को मिक्स करना है और मैं इसको रख दूँगी ठंडा होने के लिए अच्छी तरह से। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 कप पानी और जेली पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं तो मैंने इसी हिसाब से 2 कप पानी इसमें ऐड किया है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है जेली का पूरा पैकेट। आप चाहें तो इसमें ग्रीन वाली और येलो वाली दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, पर मैं रेड वाली यूज़ कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं आज रेड सिरप वाला बना रही हूँ। तो आप चाहें तो कलर के लिए आप दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने एक बाउल में से शिफ्ट कर दिया है और जो है ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया और 1 कप मेरे पास साबूदाना है और ये जो है मेरे पास छोटे वाले पल्स हैं। इनको अच्छी तरह से उबाल लेंगे और जो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे दाने। तो जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे तो यहाँ देखें साबूदाने को उबलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब ये क्या करेंगे, एक बाउल रखेंगे और एक छन्नी रखेंगे और इसको जो है छान लेंगे और जो है फ़ौरन से हम इसके ऊपर जो है ठंडा पानी भी डालेंगे या रूम टेम्परेचर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो भी डाल सकते हैं कि ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस निकल जाए और इसमें जो है स्टार्च वगैरह जो होता है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ देखें साबूदाना भी हमारा जो है रूम टेम्परेचर और ठंडे पानी से मैंने जो है इसको वॉश किया तो वो बिल्कुल जो है अब गर्म नहीं है। और यहाँ जेली भी सेट हो चुकी है तो जेली को मैं कट कर लूँगी। अब आप जेली जो है इसमें अपनी पसंद की कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखें दूध ठंडा हो चुका है और इसमें मैंने बर्फ़ ऐड नहीं की है क्योंकि दूध ठंडा हो चुका है। और मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा जो एक कप हमने साबूदाने को बॉईल किया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और आपको जितना मीठा पसंद हो आप इसमें उतना मीठा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं तो मलिंगा ऐड कर दूँगी तकरीबन 1 कप। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और ठंडा होता है इस मौसम में, इसे ज़रूर खाना चाहिए। और शरबत बना रहे हैं तो आप इसे ज़रूर ऐड करा करें। तो यहाँ देखें मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 1.5 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे बादाम और पिस्ते हैं जो मैंने हाफ़ ऐड कर दिए हैं, बाकी मैं गार्निशिंग में यूज़ करूँगी। तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रूह अफ़ज़ा। आप चाहें तो कोई सा भी अपनी पसंद का लाल वाला सिरप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे और जितना आपको पसंद हो इसमें कलर आप उतना रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी एक देख सकते हैं आप सर्विंग स्पून यूज़ किया है तो मैं इसमें 2 सर्विंग स्पून ऐड कर रही हूँ। और मीठे में आप जो है आपको इसमें आप कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं अगर आप जो है उबला हुआ दूध यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मैं जेली भी इसमें ऐड कर दूँगी। और जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है हमारा ये शरबत। बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही हेल्दी सा ये शरबत है और बहुत ही आसानी से बनने वाला। और जब आप इसे पियेंगे तो आप खुद ही कहेंगे बिल्कुल एक जो है समझिए आपके लिए हेल्दी मील हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसे पी लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है पेट भर गया है और 1 गिलास ये बहुत ही इनफ होता है। तो यहाँ देखें इसमें मैंने इसको सर्व कर दिया है गिलासेस में और यहाँ मैं इसका एक जो है मैंने बोतल में भी ऐड कर दिया है जग में और इसके ऊपर से मैंने ऐड कर दिए हैं बादाम और पिस्ते। तो आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना मज़ेदार लग रहा है और पीने में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। बिल्कुल ठंडा चिल्ड करके आप इसे पिएगा। और मैंने इसमें बर्फ़ ऐड नहीं की क्योंकि हर चीज़ ठंडी थी, इस वजह से 1 घंटे के लिए आप इसे ठंडा होने रख दीजिएगा। और ये देखें साबूदाना इसमें नीचे बैठ जाता है, जब आप इसे खाएं तो इसे हिला लें और बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।